नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर के ऊपर। मैं यहाँ का कट ऑफ बताऊँगा, कैटेगरी वाइज़ एंड ब्रांच वाइज़ कट ऑफ डिस्कस करूँगा। और मुझे यहाँ का एक ब्रांच बहुत अच्छा लगा, जो कि है बीटेक प्लस एमबीए, और एक और इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसका नाम है बीटेक प्लस एमटेक। तो ये भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। 5 साल का ये कोर्स है, बाकी 2 और कोर्सेज़ हैं, एक सीएसई है और एक आपका ये मैथमेटिक्स हो गया और नीचे वाला इलेक्ट्रिकल है, सीएसई देखो यहाँ पे। ठीक है, 3 ऐसे हो गए और 2 इंटीग्रेटेड है, 5 टोटल कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं आपको। फ़ी बताऊँगा, प्लेसमेंट बताऊँगा, सब बताऊँगा। बस देखते जाओ, पूरा वीडियो देखिए, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लास्ट तक देखना वीडियो, स्किप मत करना, बीच में कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको। देखो एस्टैब्लिश कब हुआ था और 160 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है। अब मैं थोड़ा ऊपर बात करता हूँ फ़ी पे। तो फ़ी की बात करूँ तो आपको फ़ी बैरियर नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, फ़ी बैरियर नॉर्मली नहीं मिलता है। क्योंकि जो ट्रिपल आईटीज़ है वो पीपीपी मॉडल पे बेस्ड रहती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके तहत नहीं मिलता है, नॉर्मली अमूमन नहीं मिलता है, एनआईटी एनआईटी में मिल जाता है। जीएफटीआई में भी नहीं मिलता है। आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और स्कॉलरशिप रहता है कि आ जाता है, मैक्सिमम केस में आ जाता है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप अदर स्टेट में जाके पढ़ाई करते हैं तो नहीं देती है। तो उस केस में आप एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको स्कॉलरशिप यहाँ मिल जाएगी, बट ये मेरिट बेसिस पे देता है स्कॉलरशिप। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको पता नहीं होगा अभी। तो मैं लास्ट में ना एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा स्कॉलरशिप के ऊपर। तो उस वीडियो में मैं पूरा बता दूँगा आपको कि ये स्कॉलरशिप है, आप डेफ़िनेटली मिल जाएगा। देखो, ऐसे बताने के लिए तो हज़ारों स्कॉलरशिप पड़ी हैं और अब आपके ग्रुप में आएगा, बहुत लोग बताएँगे, बट ना वो अप्लाई नहीं होता है, नहीं आता है वो। तो बहुत झेलने को मिलता है हमें। तो मैं वही बताऊँगा जो सच में एक्चुअल में मिलता है, हवा में नहीं फेंकूँगा। अब यार फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ₹10,000 कॉशन मनी है, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर तोड़ फोड़ नहीं बचाते हैं तो मिल जाएगा वापस, नहीं तो नहीं मिलेगा और आपको देना पड़ेगा। प्लस टोटल फ़ी की बात करूँ तो लगभग 1,15,000 के आस-पास यहाँ पे है। और वहीं एट द सेम टाइम अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में बेटा लगभग ₹35,500 जा रहा है। ओवरऑल मिलाएँगे तो लगभग ₹1,50,000 के आस-पास आ रहा है। ये पर सेमेस्टर का है। अगर आप इंटू 2 करते हैं तो 1 साल का निकलेगा 3 लाख, 4 कर देंगे तो लगभग 4 साल का निकल जाएगा। 12 लाख के आस-पास आपकी फ़ी जा रही है। प्लस एडिशनल खर्चा तो होता ही है बेटा। लगभग आप मिनिमम मान के चलो, कॉलेज में हो, अगर आप एक भी ट्रिप नहीं मारते हो, ठीक है? एक भी ट्रिप नहीं मारते हो महीने में, तब भी आपका मिनिमम खर्चा जो है वो ₹3,000 का है, मिनिमम। इसके बाद एडिशनल खर्चा ₹3,000 का आता है। अगर ट्रिप व्रिप मार दिए तो 1K और ऐड कर दो, क्योंकि 1 महीने में आप 1 ही ट्रिप मार पाओगे। कॉलेज का शेड्यूल ही ऐसा हेक्टिक रहता है। अब मारने वाले तो बहुत ट्रिप मारेंगे, बट आप इतना महँगे जब कॉलेज में जा रहे हो तो मेन मोटो आपका पढ़ाई ही होना चाहिए और प्लेसमेंट ही होना चाहिए। नहीं तो आप मत जाओ। आपको घूमना ही है तो फिर किसी और कॉलेज में जाओ। चलो अभी सीएसई के कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। इन डिटेल कट ऑफ बताऊँगा और परसेंटाइल बताऊँगा आपको, ठीक है? ये इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ अभी। लेकिन उसके पहले एक छोटी-सी अपडेट और आपको, कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बहुत सारा ला रखा है यहाँ पे। प्लस आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, जैसे ये प्लेलिस्ट एक्स करोगे, ये प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी लगभग आपको ऑलमोस्ट सारा वीडियो मिल जाएगा देखने को। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ, तो बेटा सब्सक्राइब कर लो चैनल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे भी आपके लिए कुछ रहेगा, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है यार। लकी ड्रॉ है, पार्टिसिपेट करो, आपका ही बेनिफिट है। अब यहाँ पे सीएससी के कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, ऑल इंडिया ओपन, ऑल इंडिया मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ कि होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सबके लिए सीटें एक समान है। अब यहाँ पे ओपनिंग रैंक है आपकी 8,000 के आसपास, क्लोजिंग रैंक है 11,000 के आसपास। मीन्स 99.2 परसेंटाइल है, मिनिमम सेफ परसेंटाइल बता रहा हूँ ओपन के लिए। वहीं फीमेल 15,000 के आसपास, मीन 99 परसेंटाइल अगर आपका है तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस के लिए वहीं लगभग 12,000 के आसपास गया है बेटा, वही 99 अप्रॉक्सीमेट पकड़ लो। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 20,000, तो यहाँ पे 98.7 परसेंटाइल पकड़ लो, यहाँ पे इतना है तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। वहीं अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो लगभग 16,000 गया है, 99 अगेन आप इतना एज्यूम करके चलो मिनिमम। उसके बाद एससी कैटेगरी लगभग 67 के आसपास गया है। 67 है तो आप इसको ऑलमोस्ट अगर 70K पकड़ के चलोगे तो लगभग आपका बनना चाहिए 95.8 परसेंटाइल। अगर आप है, आपका आया है तो आप सेफ हो, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है? वहीं ऐसे फीमेल 84 के आसपास गया है, तो 84 आप कैलकुलेट कर लेना। बहुत ज़्यादा नहीं, देखो यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है लगभग 14-15 हज़ार रैंक का, तो आप 94 पॉइंट, ठीक है, 5 मिनिमम आप पकड़ लो, इतना आया है तो देन यू आर सेफ, कि हाँ मिलने का चांस है। और भी इतने परसेंटाइल पे और भी बेटर ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे एनआईटी का ऑप्शन है। तो उसके बारे में बात कर चुका हूँ और एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाया हूँ कि 90 टू 95 परसेंटाइल के बीच में आपको कहाँ-कहाँ मिल सकता है। वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। एसटी कैटेगरी देखो 1 लाख के पार चला गया आप। अब 1 लाख के पार चला गया तो लगभग 91.10 या 15 कुछ भी आप पकड़ लो, इतना मिनिमम है, मीन्स 90 प्लस होना चाहिए, तभी चांसेस बनेगा आपका एडमिशन का यहाँ पे। ठीक है, 90 प्लस नहीं रहेगा तो फिर चांस कम है सीएससी के लिए, और अभी अदर ब्रांचेज़ हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखना थोड़ा, अब यहाँ पे डाउन होगा, जैसे यहाँ 13,000 गया, 21,000 गया, 15,000 गया। अब आप समझ गए होंगे कि कितना परसेंटाइल अमूमन आपको मिनिमम चाहिए। वही ईडब्ल्यूएस फीमेल पर लगभग 25,000 के आसपास गया है, ओबीसी एनसीएल 20,000 के आसपास गया है, और एससी कैटेगरी 91,000 और ये 1,52,000। अब 1,52,000 तक चला गया एसटी में। अब समझ लो कितना लो परसेंटाइल पे आपको कॉलेज ये मिल रहा है। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे बेटा देखो 21,000
31,000 चला गया आप ओपन फीमेल। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 23,000 गया है, फीमेल में लगभग 40,000 के आसपास गया है, ओबीसी एनसीएल 30,000 के आसपास, और वहीं पीडब्ल्यूडी देखो 7 लाख, 7 लाख है ये, 7,18,209, 7 लाख के आसपास मिल रहा है ओबीसी पीडब्ल्यूडी में। एससी कैटेगरी 1,19,000 अब चला गया। मीन्स एससी कैटेगरी में भी 120 के जा रहे हैं, समझ रहे हो, 120 के, 91 प्लस है, समझ लो, फिर बुढ़िया बिस्तरा तैयार कर लो यहाँ जाने के लिए। अब बीटेक प्लस एमटेक जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसको भी बच्चे प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ट्रिपल आईटी है, और आप इसको अगर आईआईएम में इंक्लूड करोगे ना, तो कैट का एग्ज़ाम दोगे जब, और अच्छे अच्छे जब लेवल का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब आप उनसे और इसको कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा देखने को। और प्लेसमेंट वाइज ठीक है यार, देखो क्योंकि आपका बीटेक भी कंप्लीट हो गया, प्लस साथ में आपका एमबीए भी, जैसे अब बीकॉम करो या बीकॉम प्लस एमबीए करो और बीटेक प्लस एमबीए करो, तो ज़्यादा दिमाग तगड़ा इसका ही रहेगा, बीटेक वाले का ही रहेगा, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अपना इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब जगह दिमाग लगा लेंगे। अब यहाँ ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में लगभग 70,000 के आसपास गया है, और वहीं ओपन फीमेल 21,000, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 18,000 लगभग, ओबीसी से देख लो 25,000 गया है, पीडब्ल्यूडी अगेन देखो 8 लाख के आसपास गया है ओबीसी से, एससी कैटेगरी में 112 और यहाँ पे 174 के आसपास गया है, देख लो कितना लो लो परसेंटाइल पे कॉलेज मिल रहा है। और जो मैं खास बात कर रहा था बीटेक प्लस एमबीए वाले कोर्स की, ये मेरे को खास पसंद आया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो वैसे तो रहता है नॉर्मल रेशियो, में बता रहा हूँ एक क्लास का रेशियो, या फिर पूरे बीटेक का रेशियो आप समझ सकते हैं। अगर 500 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, देखो 500 अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, कहीं का भी रेशियो बताता हूँ, जहाँ पे क्रेज़ नहीं होता है ज़्यादा, वहाँ पे अमूमन 1 से 2 बच्चे बस ऐसे रहते हैं जो एमबीए करना चाहते हैं या मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं। वैसे तो नहीं करता नॉर्मली कोई, सब एमटेक ही कर लेते हैं, 1 से 2 बच्चा ऐसा रहता है जो करने वाला होता है, सोचता ही करने का। बाकी अब कहीं किसी कॉलेज में ऐसा है ही वहाँ का कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि हमको एमबीए में ही जाना है। जैसे कुछ-कुछ कॉलेज ऐसे रहते हैं जहाँ पे खास करके बच्चे बीटेक के बाद में एमबीए ही प्रेफ़रेंस देते हैं। तो वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अमूमन नॉर्मल कॉलेज में 500 बच्चे की अगर स्ट्रेंथ है पूरे बीटेक में, तो लगभग 1 से 2 बच्चा ऐसा रहता है जो जा रहा होता है। बाकी सब बीटेक के बाद अपना एमटेक कर लेते हैं, या फिर गेट का एग्ज़ाम देके पीएसयू जॉइन कर लेते हैं। अब इतना आसान नहीं है जॉइन करना, मैं तो बोल दे रहा हूँ, बट मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा तब जाके होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। या तो फिर प्लेसमेंट का आप तैयारी कर सकते हैं, कोडिंग वोडिंग सीख के स्किल सीखो अपने अंदर, डेवलप करो। चलो एआई यहाँ पे बात करेंगे हम, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, तो लगभग देखो 20,000 के आसपास गए हैं। अब आपका 99 से थोड़ा कम भी है, तब भी चांस बनता है कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा बीइंग ओपन कैटेगरी। और वहीं फीमेल की बात करूँ लगभग 26,000, और ईडब्ल्यूएस देखो 23,000 के आसपास गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल 32,000 चला गया अब यहाँ पे। वहीं ओबीसी एनसीएल लगभग 28,000, और ओबीसी एनसीएल फीमेल लगभग 47,000, एससी कैटेगरी में लगभग 1,20,000 के आसपास गया। देखो कितना अच्छा है और कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। एसटी की मैं बात करूँ तो लगभग आप 140 के यहाँ पे एज्यूम कर लेना, 140 के आसपास, ठीक है, 140 की है।